हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक बचे हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो लास्ट टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ यूरिन। तो हमें देखना है कि कैसे जो है यूरिन का रेगुलेशन होता है। तो इसमें हमें देखना है कि एक्चुअली में जो ये सारा रेगुलेटरी सेंटर है, रेगुलेटरी सेंटर जो है वो मेनली क्या है, ब्रेन। रेगुलेटरी सेंटर क्या है, ब्रेन है। ठीक है। अब ब्रेन से रिलीज होता है एक स्पेशल हार्मोन होता है, जी ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन। और ये ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन एक्ट करता है किसके ऊपर, मास्टर ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्या हुई, मास्टर ग्लैंड दैट मीन्स प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से मतलब कि मास्टर ग्लैंड एक और स्पेशल हार्मोन को रिलीज करती है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। ये यूरिन को इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है, ADH। ADH दैट मीन्स, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो ये हुआ एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ये क्या हुआ, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एक्शन लेती है या सिक्रीट होती है कहाँ, किडनी में। ठीक है। और जैसे ही ये किडनी में सिक्रीशन होगा तो किडनी में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा। यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस। तो है आपके पास एक टर्म है कि व्हाट इज डाईयूरेसिस। तो डाईयूरेसिस मीन्स होता है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, क्या, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है। तो ये तो यूरिन की बात होगी कि कैसे जो है यूरिन का रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेटरी जो सेंटर है यूरिन का वो क्या है, ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ब्रेन है। ब्रेन से एक स्पेशल हार्मोन रिलीज होती है जो कि हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है, GRH, ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन। फिर ये क्या करती है, एक्ट करती है किसके ऊपर, मास्टर ग्लैंड के ऊपर जिसे हम कहते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड एक्ट करेगी या रिलीज करेगी। ठीक है। और प्यूटिटरी में भी क्या होता है, दो स्पेशल लोब होते हैं प्यूटिटरी की, एंटेरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो ये जो ADH रिलीज होती है या सिक्रीट होती है, ये होती है कहाँ से, फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। एंड ये क्या करती हैं, एक्ट करेगी किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। ठीक है। जैसे ये किडनी पे काम करना स्टार्ट करती हैं तो किडनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, यूरिन का प्रोडक्शन कर देगी। ठीक है। और फाइनली फिर जो है यूरिन धीरे धीरे किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्लोली स्लोली क्या होता है, फिल होता है। ऐसा नहीं कि जो है यूरिनरी ब्लैडर काफ़ी फोर्सफुली जो है यूरिन को हमारे बॉडी से पास कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या करती है, बढ़ जाती है। ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाती है मतलब यूरिन से भर जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ही यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो फिर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कहाँ जाएगी, इनवॉलेंट्री एक्शन के थ्रू। कैसे, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है।
तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो टाइप के एक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, आपने देखा होगा। एक होता है कि वॉलेंट्री एक्शन और दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन। तो फिर हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन कहाँ काम करती है? इंटरनल ऑर्गन पे। तो फिर इनवॉलेंट्री एक्शन के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स इन्फॉर्म करते हैं ब्रेन को, एंड देन फिर फाइनली हम क्या करते हैं? यूरिन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो जो यूरिनरी प्रेशर होता है हमारा, वो हमारे डायरेक्ट कनेक्ट होता है किससे? हमारे ब्रेन से। वो पूरा प्रोसेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये तो था कि कैसे यूरिन बना, यूरिन का रेगुलेशन क्या है, और फिर यूरिन कैसे हमारे बॉडी से रिमूव हो रहा है। ठीक है, आप जानते हैं साथ में कि यूरिन में लगभग ज़्यादा जो है वो 90% के अप्रोक्स वाटर ही होता है, और बाकी अदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, बट इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और होता क्या है कि कई बार जो है ये सारी प्रोसेस तो चलती रहती हैं, बट कभी कभी कोई बहुत सारे ऐसे ह्यूमन हैं जिनकी किडनी में कुछ क्या हो जाती है? प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती हैं, और कुछ जो वेस्ट है उसका प्रॉपर रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स किडनी में आती हैं, और क्या क्या कुछ बेसिक डिसऑर्डर है किडनी के, ये हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, सम मेजर किडनी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखते हैं? सम मेजर किडनी डिसऑर्डर। तो देखते हैं क्या क्या डिसऑर्डर हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे एक स्पेशल जो डिसऑर्डर है, ग्लाइकोसूरिया। देखो स्टूडेंट, ग्लाइको से क्या यहाँ पे आप समझ सकते हैं? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या होता है हमारे ब्लड में, सॉरी हमारे किडनी में या हमारे यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज का रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, कि हमारे जो किडनी है इसमें कुछ स्पेशल पार्ट हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लिया था। तो पहला आता है ग्लोमेरुलस, फिर वोमेन कैप्सूल। तो जब ग्लूकोज या सारी चीज़ें वोमेन कैप्सूल में एंटर कर जाती है, तो इसके बाद फिर ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन? क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए एक एसेंशियल जो है एनर्जी का मॉलिक्यूल है, और हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। हमारी बॉडी इसे इजीली रिमूव नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर हमारे जो पेरिट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स है इसको क्या कर देती हैं? ग्लूकोज को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है या री एब्जॉर्ब कर देती है। बट इन केस अगर क्या होता है, ग्लूकोज हमारे यूरिन में ही रह जाता है, और
रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है। ठीक है, तो एक हो गया ग्लाइकोसूरिया। दूसरा क्या होता है, दूसरा है प्रोटोनोरिया। प्रोटोनोरिया में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, देखो सेम वही प्रोसेस है। इस बार पहले हमने ग्लूकोज को डिस्कस किया, इस बार प्रोटीन। तो हमारे जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो प्रोटीन को भी रेब्जॉर्ब करती हैं, बट अगर इन केस हमारी किडनी में अगर प्रॉब्लम हो गई और प्रोटीन रेब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेसिक डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है हीमेटोरिया। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स इन द यूरिन। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार क्या है, मैंने जब डिस्कस किया था आपके साथ कि जब भी फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, चाहे वो ग्लूकोज का हो, प्रोटीन का हो, या अदर आयंस का हो और सॉल्ट का हो, तो सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये फिल्टर्ड हो जाते हैं एक्सेप्ट ब्लड या ब्लड सेल्स। बट इन केस अगर ब्लड सेल्स का भी फिल्ट्रेशन किडनी में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक डिसऑर्डर है किडनी का। ठीक है ना, तो ये सारी के सारी कुछ डिसऑर्डर्स होती हैं किडनी में। और धीरे धीरे होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये डिसऑर्डर आगे बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा किडनी को डैमेज कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे किडनी हमारी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, और किडनी डैमेज हो जाती है तो देखो कई बार केसेस क्या होते हैं कि किसी का एक किडनी डैमेज हुआ तो एक किडनी डैमेज होने के बाद दूसरी किडनी इजीली वर्क करती है। बट इन केस अगर दोनों किडनी डैमेज हो गई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होता है, एक स्पेशल क्या होती है आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, इसमें क्या है अब आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो जब दोनों किडनी क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे और रोज जो है न्यूज़ वगैरह आप सुनते हैं, यूट्यूब वगैरह आप देखते हैं। तो जो भी किडनी जैसे डिजीज़ हैं, किडनी से रिलेटेड जितने डिजीज़ हैं या किडनी फेलियर जो भी पेशेंट हैं, तो ये क्या करते हैं, लास्ट में जो इनके पास अपॉर्चुनिटी बचती है वो क्या होती है, फिर आर्टिफिशियल किडनी होती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल किडनी भी जो है वो काफ़ी कॉस्टली है और ईज़िली ये पॉसिबल नहीं है करवानी। तो बट है एक अभी फ़िलहाल जो है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है फिर फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, तो आर्टिफिशियल किडनी में एक स्पेशल प्रोसेस होती है डायलिसिस। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज डायलिसिस। तो डायलिसिस मीन्स क्या होता है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक या नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या किया जा रहा है, बॉडी पार्ट से जो भी वेस्ट हमारे सेल में बन रही है या बॉडी में बन रही है, इन्हें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो काम है, ये काम पहले क्या कर रही थी, हमारी किडनी कर रही थी। बट क्या है कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। तो जब दोनों किडनी फेल हो गई हैं तो फिर जो है आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके डायलिसिस किया जाता है। और फिर डायलिसिस के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं
इन्हें क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स जो बचे थे इस चैप्टर के अंदर। अगर और भी टॉपिक आपके पास हैं कोई, या आपको लग रहा है कि छोटे हैं, तो उन्हें नोट करके मुझे बता दीजिएगा और फिर मैं आपको उन्हें भी क्लियर कर लूँगा। और ये इस टाइप से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके नोट्स भी बनाइए आप साथ में, और फिर हम जल्द ही जो है इस चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे और फिर आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।